आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तालिबे इल्म हैं और अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। अच्छे नंबर लेने के लिए आपको अच्छी याददाश्त चाहिए और सबक याद करने के तरीके आपको नहीं आते। आप मेहनती भी हैं और आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत वाज़ेह हैं। साथ ही साथ आपने हर मज़मून को समझने के लिए पूरा साल क्लास नोट्स भी बनाए हैं। लेकिन अगर आपको याद करना नहीं आता और आप याद करने के बुनियादी असूलों से वाकिफ़ नहीं, तो इम्तिहानात में आला कामयाबी आपको नहीं मिल सकती। इंसानी ज़हन पर काम करने वाले साइंसदानों के मुताबिक हमारे जहन के पास 2 लाख खरब से ज़्यादा हरूफ याद करने, 40 ज़ुबानों पर अबूर पाने, एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया याद करने और दर्जनों यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएशन की डिग्रियां लेने की सलाहियत पाई जाती है। लेकिन आज इस मजमून में हमारा मौजू ज़हनी सलाहियत नहीं, बल्कि ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल में लाना है। अलमिया यह है कि हमारे तालीमी निज़ाम में उस्ताद, किताबें, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ तो शामिल हैं, लेकिन ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल में लाने और सबक को याद करने की मशकों के मुतल्लिक़ कुछ नहीं बताया जाता। और तालिबे इल्म अपनी ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल किए बगैर पढ़ाई को बोझ समझ बैठते हैं। माहिरीन तालीम ज़हन की माइंड साइंसिस से नावाकिफ़ होते हैं और इसी गलती का खमियाजा पूरे सिस्टम को बर्दाश्त करना पड़ता है। जदीद मुल्कों में याददाश्त को बेहतर बनाने के सेमिनार्स, लेक्चर्स और वर्कशॉप्स मुनक्कद की जाती हैं और इनसे न सिर्फ तालिबे इल्म बल्कि आम अवाम भी फ़ायदा उठाती है। जब तालिबे इल्म को ये यकीन होता है कि वो बहुत कुछ याद करके इसे अपने हाफ़िज़े में रख सकते हैं, तो इनका रुझान किताबो इल्म और तालीम की तरफ चला जाता है। हम किताब, इल्म और तालीम से इसलिए दूर हैं क्योंकि हमें याद करने के आसान तरीके नहीं बताए जाते। हमें अपने आप पर, अपनी सलाहियत पर और अपने टैलेंट पर यकीन नहीं होता और हम असल रोशनी से बहुत दूर चले जाते हैं। आइए याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए कुछ बुनियादी असूल सीख लें। नंबर 1, हमें वो बातें, वो हक़ाइक़, वो वाक़यात जल्दी याद होते हैं जिसमें हमारी ज़ात शामिल होती है। नफ्सियात में इसको आई फैक्टर कहते हैं। आप अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ ग्रुप फ़ोटो बनवाते हैं, लेकिन जब आप ये फ़ोटो देखेंगे तो आपको पहले अपने आप को देखेंगे। आप कोई भी कहानी याद करेंगे, लेकिन याद करने के लिए इसमें खुद को शामिल कर लेंगे। वो कहानी आपको जल्द याद हो जाएगी। आप किसी भी मजमून और किसी भी सबक के हक़ाइक़ को अपने साथ जोड़ लें तो वो सबक जल्दी याद हो जाएगा। नंबर 2, हमारा जहन एक तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते करते बोर होने लगता है। इसलिए कभी भी एक मजमून को लगातार ही ना पढ़ते रहें, बल्कि अपनी पढ़ाई में वैरायटी लेकर आएँ। एक ख़ास मजमून की तैयारी और इसे याद करते हुए हमारे जहन के ख़ास मसल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इन्हें आराम करने के लिए कुछ देर किसी दूसरे मजमून को पढ़ लें और फिर दोबारा असल मजमून की तरफ वापस आ जाएं। नंबर 3, हमें वो बातें और हक़ाइक़ भूल जाते हैं जिनको हमने याद करने के बाद दोहराया ना हो। साइंसदान ये कहते हैं कि 24 घंटे के बाद हमारा जहन बहुत तेज़ी से भूलना शुरू कर देता है। 24 घंटे के अंदर अंदर 80 से 100% तक मवाद हमारे जहन में रहता है। इसलिए लाजम है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप सबक को दोहरा लें। आप सिर्फ चंद मिनटों की दोहराई से सबक को कई दिन तक याद रख सकते हैं। जहन को माहिरीन अलमारी की तरह तस्वर करते हैं। अगर अलमारी में अशिया बिखरी पड़ी हैं तो तलाश करने में तंगी होगी, और अगर ये तरतीब से हैं तो आसानी से मिल जाएंगी। याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए जिन बातों को याद करना चाहते हैं, चाहे इनकी तरतीब बेहतर बनाएं। तरतीब बनाने के साथ साथ इनका आपस में राब्ता बना दें ताकि याद करना बहुत आसान हो जाए। नंबर 5, सबक याद करते हुए 45 मिनट की मेहनत के बाद 10 मिनट का वक्फा लें। इस वक्फे में सबक के मुतल्लिक़ मत सोचें। आपकी तवज्जो का दुरानिया 45 मिनट तक हो सकता है। इसके बाद जहन को थोड़ा सा आराम देना होता है और जहन का आराम तवज्जो हटाने से मुमकिन होता है। आप 10 मिनट में म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं और चाय के कप को भी इंजॉय कर सकते हैं, और ये वक्त किसी एक्सरसाइज की एक्टिविटी में भी गुजार सकते हैं। नंबर 6, माहिरीन नफ्सियात जहन की सलाहियत को बढ़ाने के लिए खुद को हदायत देने के तरीके, जिसको ऑटो सजेशन कहा जाता है, पर बहुत ज़ोर देते हैं। खुद को बार बार ये बताएं कि आपकी याददाश्त बेहतर और शानदार है। ये काम आप आईने के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर भी कर सकते हैं। जब आप खुद को ये यकीन दिला देते हैं कि आप बहुत कुछ करने के काबिल हो गए हैं, तो ये यकीन अपना जादुई असर दिखाता है और आपके अंदर सोया हुआ जिन जाग जाता है। माहिरीन ने याददाश्त को बेहतर बनाने की फ़र्ज़ी गोलियां तालिबे इल्मों को खिलाईं और साथ ही बताया कि इनसे आपको याददाश्त
جو ہے وہ 100 گنا تک بڑھائی جا سکتی ہے، اور نتیجہ وہی آیا، 100% رزلٹ اس کا رہا، کیونکہ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اس طرح یادداشت بڑھ جائے گی۔ اس طرح ہنری فورڈ نے کہا تھا کہ خواہ تم یہ سوچتے ہو کہ تم کوئی کام کر سکتے ہو یا یہ سوچتے ہو کہ تم کوئی کام نہیں کر سکتے، تم درست ہوتے ہو۔ نمبر 7، آپ کو وہ باتیں اور واقعات زیادہ عرصے تک یاد رہتے ہیں جن کی آپ اپنے ذہن میں تصویر بنا کر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارا ذہن تصویروں میں سوچتا ہے، آنکھ کی یادداشت کان کی یادداشت سے 20 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ کوشش کریں کسی بھی کنسیپٹ میں ذہن میں بٹھانے کے لیے ذہن میں ایک تصویر بنا لیں، تصویر اور تصور کافی عرصہ تک آپ کے ذہن میں رہے گا۔ نمبر 8، کسی بھی سبق کو یاد کرنے سے پہلے وقت طے کر لیں کہ اس کو کتنی دیر میں یاد کرنا ہے۔ جب ہمارے پاس یاد کرنے والا مواد اور وقت کا ٹارگٹ واضح ہوتا ہے تو ہمارا ذہن جلدی یاد کرتا ہے۔ ذہن کی صلاحیت آپ کی زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے جب اس کے پاس کوئی ہدف ہو۔ آپ جب بھی یاد کرنے کے لیے بیٹھیں تو اسٹاپ واچ پاس رکھیں اور اس طرح اپنے یاد کرنے کی رفتار بھی بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 9، ہم پوری روٹی منہ میں ڈال کر نہیں نگل سکتے، ہمیں پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنانے ہوتے ہیں، پھر اس کو ہضم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا ذہن بھی کسی بہت بڑے مواد کو، ڈیٹے کو اکٹھا ہضم نہیں کر سکتا۔ ہمیں شارٹ نوٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور شارٹ نوٹس بنانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آپ کسی بھی سبق کے مین پوائنٹس، اہم باتوں اور فیکٹس کے نوٹس بنا لیں، اسی طرح یاد کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا اور آپ کا وقت بھی بچے گا۔ نمبر 10، ہماری نیند اور آرام کا ہمارے حافظے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جب ہم مناسب نیند لیتے ہیں تو ہمارے ذہن کے خلیے فریش ہو جاتے ہیں اور اس سے امیونٹی بھی باڈی کی بڑھتی ہے۔ طالب علم کو کم از کم 8 گھنٹے کی نیند لینی چاہیے۔ اگر آپ صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں تو دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے آرام ضرور کر لیں، اس طرح آپ بہت فریش محسوس کریں گے۔ نمبر 11، آپ اپنے دوستوں کو ایک ایسا گروپ بنا لیں جس میں ہفتے میں ایک بار بیٹھ کے یادداشت کا مقابلہ ہو سکے۔ ہم تب زیادہ کام کرتے ہیں جب ہمارا دوسروں سے مقابلہ ہوتا ہے۔ اگر ہو سکے تو اس گروپ میں غیر نصابی کتابوں کو بھی شامل کر لیا جائے، اس طرح آپ میں مطالعہ کا ذوق بھی بڑھے گا۔ نمبر 12، ہمارے دماغ کی خوراک گلوکوز ہے۔ ہماری یادداشت تب بہتر ہوتی ہے جب ہم گلوکوز والی خوراک لیں، بالخصوص امتحانات میں ناشتے کے دوران آئل اور پروٹین والی خوراک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جوس زیادہ پئیں اور اگر چائے پیتے ہیں تو اس میں چینی لے لیں۔ ان آسان تکنیکوں کو استعمال کر کے دوسرے ممالک کے بے شمار طالب علم امتحانات میں بہت اعلیٰ نمبر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کر چکے ہیں۔ آپ بھی اگر نئے سال اور نئے سیمسٹرز کی پڑھائی کا آغاز ان طریقوں کے ذریعے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ جو ہے وہ بہت بہتر نظر آئے گا۔